अस्सलाम वालेकुम। आज का आर्टिकल फाइलेटिक लिनेज, इसको हम देखेंगे। इसमें पहले आता है बायो डाइवर्सिटी। अब बायो इसका मतलब लिविंग होगा, लिविंग, और जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब डिफरेंट होता है, मुख्तलफ, यानी स्पीशीज़ का मुख्तलफ होना। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये होगा कि नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, यानी नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस, यानी किसी जगह पर स्पीशीज़ की तादाद और उनकी अक़साम, उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है। तो जिसमें कई स्पीशीज़ के एनिमल्स आ जाते हैं, कई स्पीशीज़ के प्लांट्स शामिल हो जाते हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया जाएगा। अब जो यानी वो आप कह रहे स्पीशीज़, जानदार, जिनको अब तक साइंटिस्ट स्टडी कर चुके हैं, वो बनते हैं तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज़, जिनको अब तक बायोलॉजिस्ट स्टडी कर चुके हैं। और जिसमें से जो इंसेक्ट्स हैं वो 53.1% हैं और वैस्कुलर प्लांट्स 17.6। तो 17.6% वैस्कुलर प्लांट हैं, जबकि एनिमल्स अदर दैन इंसेक्ट्स ये है 19.9%। 19.9%। तो ये यानी अदर दैन एनिमल्स, तो अदर एनिमल्स अदर दैन इंसेक्ट्स ये 19.9% हैं, जबकि फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स ये है 9.4%। तो सॉरी ये है 2,50,000। तो इनमें से इंसेक्ट्स 53.1%, वैस्कुलर प्लांट 17.6%, एनिमल्स अदर दैन इंसेक्ट्स 19.9% हैं, जबकि फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ ये है 9.4%। और जो वेरियस केयरफुल एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक ज़मीन पर जो जानदार पाए जाते हैं वो हैं तकरीबन 5 to 30 मिलियंस, यानी 5 और 30 मिलियंस के दरमियान जानदार पाए जाते हैं, जिनमें से बायोलॉजिस्ट अब तक जो स्टडी कर चुके हैं वो है 2.5 मिलियन। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस प्लैनेट पर, ज़मीन पर कितने ज़्यादा जानदार मौजूद हैं। अब फाइलेटिक लिनेज, अब फाइलेटिक का जो लफ्ज़ है इसका मतलब एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन, और लिनेज इसका मतलब उर्दू में जिसको नस्ब कहते हैं, जिनको इंसेस्टर्स कहा जाता है, अबौअजदाद कहा जाता है, उसको फाइलेटिक लिनेज का नाम दिया जाता है। अब लाइफ टुडे ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, यानी इस ज़मीन पर आजकल जो ज़िंदगी पाई जाती है वो वजूद में आई कहाँ से? फाइलेटिक लिनेज के जरिए और एवोल्यूशन के जरिए। तो लाइफ टुडे कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लिनेज एवोल्यूशन।
एवोल्यूशन का मतलब जहाँ पर होगा इवॉल्विंग पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन रिमोट पास्ट, के माजी में जो जानदार पाए जाते थे उनमें इर्तिका के नतीजे के तौर पर मौजूदा ज़िंदगी वजूद में आई है कि बहुत अरसा पहले माजी बाईद में जो जानदार मौजूद थे उनमें चेंजेस आई और उन चेंजेस के नतीजे के तौर पर मौजूदा जानदार वजूद में आए। इस तरह से दो तरह से लाइफ जो वजूद में आई, एक फाइलेटिक लिनेज के लिए और एक एवोल्यूशन के लिए। अब जो फाइलेटिक लिनेज, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? अब ये डेफिनेशन थोड़ा सा लेंथी है, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो जब आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। फाइलेटिक lineage is an unbroken series of species। इसका मतलब ये होगा कि स्पीशीज का अनब्रोकन यानी ऐसा सिलसिला जिसमें कोई ब्रेक ना आए, उसको अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट सबसे पहले लाइफ वाटर में अपीयर हुई, फिश वर्टिब्रेट में सबसे पहले वजूद में आए और फिश से आगे अम्फीबियंस, ये वजूद में आए और अम्फीबियंस से आगे रेप्टाइल्स वजूद में आए और रेप्टाइल्स से आगे बर्ड्स एंड मैमल्स, ये वजूद में आए। तो इसको कहते हैं अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज के दरमियान में कोई ब्रेक नहीं है। सबसे पहले फिशेस वजूद में आई, फिशेस से अम्फीबियन, अम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से आगे बर्ड्स, बर्ड्स से आगे साथ मैमल्स। अगला पार्ट, अरेंज इन इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, यानी इनको इस तरह से तरतीब दिया गया है कि पहले इंसेस्टर आता है, उसके बाद डिसेंडेंट आएगा और डिसेंडेंट से मुराद औलाद को कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग को कहा जाता है। तो ये इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में है। मसलन जहाँ पर फिश है, फिश से अम्फीबियंस वजूद में आए। अब अम्फीबियंस, इनका इंसेस्टर कौन होगा? फिश। अम्फीबियंस से रेप्टाइल्स वजूद में आए, रेप्टाइल्स का इंसेस्टर होगा अम्फीबियंस। और उसके बाद रेप्टाइल्स से जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये वजूद में आए, इसलिए इनका जो इंसेस्टर वो रेप्टाइल्स कहलाएगा। आगे तीसरा इसका अगला पार्ट, ये 2 पार्ट हो गए। एक हो गया कि फाइलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। अगला पार्ट, विद ईच लेटर स्पीशीज, यानी बाद में जो स्पीशीज वजूद में आई, बीइंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन, यानी वो उस जानदार से वजूद में आई, दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, यानी जो उससे पहले आया। जैसे फिश, उसके बाद अम्फीबियंस वजूद में आ गया, तो फिश प्रीसीड, यानी पीछे की तरफ गई है, उसके आगे अम्फीबियंस आ गए हैं, क्योंकि 2 लफ्ज़, एक प्रोसीड होता है, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना,
एक होता है प्रीसीड यानी पीछे को, तो ये फिश इसने प्रीसीड किया है और ये इंसेस्टर होगा, अम्फीबियन जो है ये डिसेंडेंट होंगे, इनको डिसेंडेंट कहा जाएगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। इस तरह से मुख्तलिफ स्पीशीज़ ये वजूद में आई। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि जब एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, इर्तिका का अमल होता है, तो उसके नतीजे के तौर पर नई स्पीशीज़ वजूद में आती हैं, और जब नई स्पीशीज़ वजूद में आती हैं तो उसके बाद फिर बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है। तो इस तरह से शुरू में फिश ये वजूद में आए, उसके बाद आगे जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं ये सारे के सारे वजूद में आए, और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई। अब ये जो सारा हम जो स्टडी किया और जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के लिहाज से, तो उसमें आपने डायग्राम में देखा होगा कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वजूद में आया वो 3000 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आया, और उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि मुख्तलिफ एनिमल्स, उनकी अगर हम हिस्ट्री को, लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करें तो तमाम एक जानदार से वजूद में आए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म उससे वजूद में आए। यानी जितनी भी लाइन एजेस आती हैं ये सारी की सारी आकर इस पॉइंट पर मिल जाती हैं, और वो है सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके मतलब आमतौर पर बैक्टीरिया को कहा जाता है, जो कि प्रोकैरियोट हैं। ये सबसे पहले वो वजूद में आए होंगे। अब जो रिकॉर्ड है हिस्ट्री ऑफ लाइफ का वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि शुरू में जो जानदार मौजूद थे उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे। तो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म जिनके फॉसिल्स प्रिजर्व ना हो सके, और फॉसिल्स प्रिजर्व ना होने की वजह से उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि जितने भी जानदार हैं ये एक ही इंसेस्टर से वजूद में आए। शुक्रिया। तो अगला जो हमारा आर्टिकल होगा वो बायोलॉजिकल मेथड होगा।